ठीक है, देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, जिसमें बताया रहेगा कि एक सर्कुलर है, एक हॉलो है, एक सेक्शन जो है सर्कुलर है, सर्कुलर सॉलिड है, सॉलिड सर्कुलर है, और दूसरा जो है हॉलो है, और दोनों का बताया होगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, मतलब जब एरिया निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए पाई/4 डी स्क्वायर, इसके लिए पाई/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर, तो दोनों का एरिया सेम आएगा, ये बता रहा है यहाँ पे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, और इन दोनों में कुछ रिलेशन नहीं बताया हुआ है, बस इसका बताया हुआ है कि जो सॉलिड सर्कुलर है उसका 200 mm जो है डायमीटर है, और जो हॉलो है उसका 30 mm जो है बस थिकनेस, ये बताया हुआ है, एक्सटर्नल कितना डायमीटर है वो नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो वो सब हम लोग को एज्यूम करना होगा। तो इनका पूछ रहा है कि कंपेयर कीजिए स्ट्रेंथ, ठीक है ना, स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए। स्ट्रेंथ कंपेयर का मतलब कि जो सॉलिड सर्कुलर है कॉलम वो कितना लोड लेगा, और हॉलो वाला जो कॉलम है वो कितना लोड लेगा, इनका रेशियो निकालने को बोल रहा है ना, इनका रेशियो पूछ रहा है। तब जब दी अदर पैरामीटर्स आर सेम फॉर बोथ सेक्शन, अदर पैरामीटर सेम है मतलब लंबाई सेम होगा, उसका मॉडुलस यंग्स मॉडुलस सेम होगा, ई सेम होगा, और इंड कंडीशन भी सेम होंगे। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही बात है, एक सॉलिड सर्कुलर है, एक हॉलो सर्कुलर है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, बस इसमें ये दिया हुआ है कि इंटरनल डायमीटर जो है हॉलो वाले का वो एक्सटर्नल का आधा है। एक रिलेशन ये दे दिया, इसमें कुछ वैल्यूज दे दिया, इसमें एक रिलेशन दे दिया। इससे पूछ रहा है कि आप फिर कंपेयर कीजिए कि दोनों का स्ट्रेंथ का क्या रेशियो होगा, मतलब कौन कितना ज़्यादा लोड लेगा, है ना। अदर पैरामीटर जो हैं वो बाकी सेम रहेंगे, मतलब लेंथ सेम रहेगा, यंग्स मॉडुलस सेम है, मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस सेम होगा, और इंड कंडीशन भी सेम होंगे। इनको बनाने के लिए है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा इन दोनों क्वेश्चन का एक ही तरह से होता है। पहला जो है, मान लो कि जो हॉलो होगा वो कितना लोड लेगा, उसको हम पीएच बोलेंगे, है ना, हॉलो सेक्शन जो है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी का पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर, है ना। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए जो है आई जो होगा, क्योंकि सेक्शन दे दिया है कैसा है तो आई डिफर हो सकता है, इसके लिए आई कुछ होगा, और जो सॉलिड सर्कुलर के लिए पी निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला सेम ही होगा, उसका भी पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर, है ना। तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ जो है सेक्शन का दिया है, सेक्शन में ये चीज इतना था वो चीज इतना था, मतलब आई डिफर कर सकता है, बाकी ई जो है सेम होगा, और एल ई जो है जो कि सब कुछ सेम है अदर कंडीशन, तो एल ई जो है सेम होगा इन दोनों का। ठीक है, तो ये अगर मान लो कि ये पहला है और ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं इसको, तो हम एक इस डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 करते हैं, है ना, डिवाइडिंग, इसको हम आई एच मान लेते हैं, इसको इस आई को आई एस मान लेते हैं, ठीक है ना, हॉलो वाले के लिए आई, ये है सॉलिड वाले के लिए आई, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। अब देखिए क्या आता है, पी एच बाई जो पी एस होगा उसमें जो है ये पाई स्क्वायर ई सब कटने वाला है, ये आई एच बटा एल ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ई आई आई एस एल ई का स्क्वायर, एल ई से स्क्वायर एल ई का स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि लेंथ सेम है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, ई सेम ही है क्योंकि मटेरियल बोला सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, तो बचेगा सिर्फ आई एच बटा आई एस। तो इसका हॉलो वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पाई बाई 64, हाँ, और इसका जो डायमीटर होगा उसका पावर 4, है ना। ये हॉलो है, ये हॉलो है, हाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को हटा के माइनस स्मॉल डी टू पावर 4 ये लगाना होगा। अगर सॉलिड होता तो बस डी पावर 4 पे खत्म कर देते हैं, है ना, तो ये चीज़ कर देते हैं। और दूसरा होगा कि सॉलिड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पाई बाई 64 इंटू इसका जो डायमीटर होगा, तो इसके लिए कुछ अलग नाम देना होगा क्योंकि ये डी और ये डी सेम नहीं है, तो कुछ अदर नाम लिख दो, इसका D1 रख दो, है ना, D1 टू द पावर 4, क्योंकि इसका डी और ये डी इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका जो सॉलिड वाले का जो डायमीटर होगा उसको हम D1 मान लेते हैं, हॉलो वाले का जो एक्सटर्नल डायमीटर है इसको हम डी नॉट और DI भी मान सकते थे, वैसे भी बना सकते थे, नहीं मान रहे हो तो इसको कैपिटल डी या इसको स्मॉल डी मान लेते हैं, ठीक है।
अब इसमें देखिए ये चीज कट जाने वाला है, पाई बाई 64, तो हम लोग को आया क्या इन दोनों का रेशियो, पीएच बटा पीएस जो है आया हम लोग का डी नॉट टू द पावर 4, या डी सीधे डी का पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4 डिवाइड बाई D1 टू द पावर 4, ये आया हम लोग का। ठीक है, तो इन सब में सब वैल्यूज पता होनी चाहिए हम लोगों को। तो इसमें देखिए, इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि डी जो है, स्मॉल डी जो है इंटरनल डायमीटर, वो एक्सटर्नल का आधा है, तो वहां पे इसके जगह पर रख सकते हो इसका आधा, है ना, ये रख सकते हो। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका जो सॉलिड्स वाला ये है कॉलम है, उसका डायमीटर 200 है, तो सॉलिड वाले का इसकी जगह पे 200 रख दोगे। इसमें बोला हुआ है थिकनेस जो है उसका 30 mm है, तो थिकनेस से तो कुछ रखाएगा नहीं, है ना। थिकनेस 30 mm है, इसका मतलब कि अगर डी नॉट मान लो कि डी नॉट है, हाँ, तो स्मॉल डी पता चल जाएगा कि वो जो है डी, कैपिटल डी माइनस 2 × 30 ये हो सकता है ना, ये सब हो सकता है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके ये हम लोग का एक इक्वेशन बना है, इसको हम लिख देते हैं, ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, एक और इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, गिवन दैट, ये दिया हुआ है गिवन दैट कि ए जो हॉलो का है वही ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया सॉलिड का है ना, ये चीज दिया हुआ है। तो हॉलो वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई बाई 4 इंटू कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर, यही ना होता है हॉलो का। और सॉलिड का कितना होता है, पाई बाई 4 इंटू उसका जो डायमीटर होगा, हम लोग D1 माने हुए हैं, तो D1 का होल स्क्वायर। तो इससे जो है ये पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट जाएगा, तो इससे हम लोग एक रिलेशन आ गया कि D1 का जो स्क्वायर होगा वो कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर होगा, ये चीज हम लोग को निकल के आ गया। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये D1 का पावर 4 है, ये D1 का स्क्वायर है, तो मतलब इतने का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज जो है ये निकल के आया, मान लो कि 4 आया, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 4 जो है हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं कि पीएच बटा पीएस जो है वो हो जाएगा डी नॉट टू द पावर 4 माइनस डी का पावर 4, जो इसको सेम ही लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ये D1 का होल स्क्वायर होल टू 4 है ना, D1 का पावर 4 है, यहाँ D1 का स्क्वायर का हम लोग को पता है, तो पावर 4 कितना होगा, स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम लोग, डी स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे अब दिखाई दे रहा है, हाँ। तो ये पीएच बाई पीएच जो है इसका D1 टू द 4 था, यहाँ D1 का स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया है, पावर 4 जो होगा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो पूरे का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि D0 टू द 4 है, जिसको हम लिख सकते हैं D0 का स्क्वायर माइनस ये D का टू पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं D का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, जिसको 2 बार गुना करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये चीज देखो, ये जो है ये लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, डी नॉट का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू डी नॉट का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये कट गया, और ये कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर ये कट गया, कुछ कट जाएगा, तो ये जो है ये कट जा रहा है ना। यहाँ पे डी नोट लिखा गया था, ये भी डी नोट ही है ना, उसको D1 बोला हुआ है। ठीक है, ये सब जो है डी नोट ही है ना, ऊपर में डी नोट लिख दिया, तो ये भी डी नोट लिख दो इसको भी। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया कि डी नॉट का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी नॉट का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर,
इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो जहां पे बताया हुआ था, जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन में दिख रहा था, इसमें जो है कुछ दिया हुआ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन कि इंटरनल डायमीटर जो है हॉलो वाले का वो एक्सटर्नल का आधा है, तो इंटरनल के जगह पे एक्सटर्नल का आधा पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। तो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर क्वेश्चन वन, फॉर क्वेश्चन सॉरी टू, फॉर क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू में जो है हम लोग, क्वेश्चन टू में हम लोग पी एच बटा पी एस के जगह पे जो आया है डी नॉट स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी नॉट स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसके जगह पे हम लोग डी नॉट के इसके जगह के डी नॉट लिख देते हैं, और डी के जगह पे चूंकि बताया हुआ है कि इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल का आधा है, तो हम लोग डी नॉट बाई टू कर देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा डी नॉट का स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, स्मॉल डी की जगह पे डी नॉट बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कि डी नॉट का स्क्वायर प्लस डी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई फोर, और यहाँ पे हो जाएगा डी नॉट का स्क्वायर माइनस डी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई फोर, है ना। तो ये डी नॉट स्क्वायर यहाँ पे से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा वन प्लस वन बाई फोर, यहाँ पे भी डी नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा वन माइनस वन बाई फोर, तो डी नॉट से डी नॉट कट गया, है ना। तो वन प्लस वन बाई फोर, ये फाइव बाई फोर हो जाएगा, और डिवाइड बाई वन माइनस वन बाई फोर, चार इधर गया, एक तीन बाई फोर हो जाएगा, चार से चार कट गया, ये आंसर आ जाएगा पाँच बाई तीन। तो पाँच बाई तीन कितना होता है, तो पी एच इज टू पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाँच बटा तीन कितना होता है 1.66, तो 1.66 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन के लिए है ना, ये आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन के लिए, है ना, आंसर सेकंड, आंसर सेकंड है ये। अब इसमें बताइए, इसमें कहीं पे कुछ ऐसा बात है जो नहीं समझ में आया, और आप लोग क्या गलती कर रहे थे, बस इसमें कुछ नहीं करना था, इसका जो है लोड का वैल्यू लिख देना था, इसके लिए लोड का वैल्यू लिख देना था, उसका रेशियो कर देना था, बहुत सारा चीज ऐसे ही कट जाएगा। तो रेशियो जो है ना आपको आई के टर्म में आ जाएगा, आई के रेशियो के टर्म में, तो आई का वैल्यूज रख देते हैं तो इस फॉर्म में आ जाता है। एक बात हमेशा जो इन्फॉर्मेशन है कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो वो रख देते हैं हम लोग, और उससे हम लोग को एक नया रिलेशन आ जाता है, उस रिलेशन को फिर यूज करते हैं यहाँ पे, तो और सिंप्लीफाइड हो जाता है। और कुछ तीसरा इन्फॉर्मेशन जिस यहाँ पे दिया हुआ था कि एक्सटर्नल डायमीटर इंटरनल का हाफ है, तो वो पुट कर दिए, तो हम लोग को एक फाइनल वैल्यू आ गया, बहुत कुछ कट के ये फाइनल वैल्यू आ गया। इससे ये पता चला हम लोग को कि जो हॉलो वाला जो होगा वो जितना लोड लेगा और सॉलिड वाला जितना लोड लेगा, इसका रेशियो 1.6 है, मतलब लगभग 1.5 के बराबर। मतलब ये है कि हॉलो वाला 1.5 गुना ज्यादा लोड ले लेगा। यही ना समझ में आया हम लोग को, ठीक है। अब जो है बात